खबरी चौक पे आज मैं हूँ केदारनाथ में। 10 तारीख को हम लोग छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से केदारनाथ के लिए बाई रोड अपनी वाहन से चले थे और आज 13 तारीख है। 13 तारीख को हम लोग लगभग 1600 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर केदारनाथ में पहुँचे हैं और बाबा केदारनाथ का दर्शन भी आज हम लोगों ने किया है। आज हम लोगों ने सिरसी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पहुँचे हम लोग और केदारनाथ पहुँचकर हमने यहाँ पर बाबा केदारनाथ का दर्शन किया है। कहा जाता है कि बाबा केदारनाथ का दर्शन करने से लोग जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। 10 मई अक्षय तृतीया को बाबा केदारनाथ का पट खुला है और बाबा का दर्शन एवं पूजा करने लगातार शिव भक्त एवं श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हालांकि भक्तों की भीड़ काफी है, किंतु फिर भी भीड़ पर श्रद्धा भारी है। पैदल, पालकी से, खच्चर के जरिए एवं हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के द्वार पर पहुंच रहे हैं। 13 मई को हम भी बाबा केदारनाथ के द्वार पर पहुंचे और श्रद्धालुओं से बातचीत की। श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचकर पूजा अर्चना कर बाबा का आभार जताया। केदारनाथ पहुंचे बाबा के भक्तों ने कहा, भीड़ ज्यादा है तो थोड़ी दिक्कतें हैं, किंतु जो यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि नहीं आना चाहिए, भक्तों का कहना है थोड़ी बहुत दिक्कतें सभी जगह है। रास्ते भर आने के लिए हर तरह के साधन मिल रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी मौजूद है। ऐसे में यहाँ आने को लेकर जो तरह तरह की बातें हैं वह केवल अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। केदारनाथ बाबा का दर्शन का सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आज मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा केदारनाथ का साक्षात लोग दर्शन किए। हम लोगों की पाँच लोगों की टीम है, 5 पांडव हम लोग आए हैं और बाबा का बुलावा आया तभी हम लोग आए। और यहाँ जो लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि यहाँ ना आए, ज़रूर यहाँ आए, यहाँ कोई परेशानी नहीं है और आधा से आए और बाबा का दर्शन करें। यहाँ का जो दर्शन कर लेगा अहो भाग्य है उनका। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा रहूँ और बाबा का ध्यान लगाता रहूँ। जय केदारनाथ बाबा की। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग रास्ते में आते गए, लाखों की संख्या में भीड़ थी। गाड़ियों से, पैदल, हेलीकॉप्टर से, सभी संसाधनों से लोग आ रहे हैं, खच्चर से बैठ के आ रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे भीड़ भीड़, मतलब देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पे बाबा केदारनाथ का दर्शन कर रहे हैं। ये जो भी आता है उन्हें दर्शन बाबा देते हैं और सबको बाबा ध्यान रखते हैं और सबको शुभ आशीष देते हैं। जय बाबा केदारनाथ। बहुत अच्छा लग रहा है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम दिल्ली से आए हैं और 2 दिन से जो इन्फ्लुएंसर फैला रहे थे, तकलीफ ऐसा कुछ नहीं है। इतने मज़े से आए हैं, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था की हुई है सरकार ने, प्रशासन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्य जो भक्त आना चाहते हैं, जो डरे हुए, उनको क्या महसूस है? कोई डरने की बात नहीं है, बाबा बुला रहे हैं, आप चलने की कोशिश करिए। और कुछ ऐसा नहीं है, कोई बारिश नहीं है, मौसम साफ है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन की तरफ से सब सुविधाएं हैं। हमारी भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, हमें रूम भी मिला है और कल हम जाएंगे, रात को पूजा भी करेंगे और घूमेंगे, सब बाबा के साथ रहेंगे, पूरा दिन बिताएंगे। जय भोले बाबा की जय। केदार बहुत बढ़िया लग रहा है, केदारनाथ आए हैं। हम बद्रीनाथ आए थे जब यहाँ पे त्रासदी हुई थी, हमने यहाँ आना था, लेकिन बाबा ने हमें आज बुलाया। हेलीकॉप्टर से आए हैं और सुविधा से दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था बाबा केदार की, बहुत। हम चंडीगढ़ से आए हैं, जीवन सफल हो गया। लोगों को मैसेज दे रही हूँ, आओ, बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुविधा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं बाबा के दरबार में। जय बाबा केदार। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ काफी तकलीफें हो रही हैं। कोई तकलीफें नहीं है, बहुत सुविधाएं, सब सुविधाएं, सब आओ। जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ। जय बाबा केदारनाथ की। हम बहुत दूर से आए, पूना से दर्शन करने, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, थोड़े लोग ज़्यादा है पर दर्शन बहुत अच्छे हो गए हमारे। जय बाबा केदारनाथ। बहुत सुंदर है, पूरा स्वर्ग है ये, बहुत पीस मिलता है यहाँ। मैं दिल्ली से आई हूँ, प्रीति, द्वारका से, और इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। कृपया करके आप भी एक बार जरूर आएँ लाइफ में। यहाँ पर स्वर्ग है, स्वर्ग इतना अच्छा दिखता है। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर ऐसा लगा कि सब शांत है,
इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा था भगवान के दर्शन आराम से हो जाएंगे। कहा जाता है कि श्री केदारनाथ जी का मंदिर 3,593 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इस बारे में आज भी पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं है। सतयुग में शासन करने वाले राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदार पड़ा। यहाँ तक पहुँचने की 2 मार्ग है। पहला 14 किलोमीटर लंबा पक्का पैदल मार्ग जो गौरीकुंड से आरंभ होता है और गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों से जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि से जुड़ा हुआ है। दूसरा मार्ग है हवाई मार्ग। राज्य सरकार द्वारा अगस्त्य मुनि और पाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस नाम से हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की गई है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है और केदारनाथ में कोई नहीं रुकता। नवंबर से अप्रैल तक 6 महीने के दौरान भगवान केदारनाथ की पालकी गुप्तकाशी के निकट ऊखीमठ नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है, जहाँ के लोग भी केदारनाथ से आसपास के ग्रामों में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ स्थापित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केदारनाथ मंदिर अति प्राचीन है। कहते हैं कि भारत के 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यहाँ श्री केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। वही ने वर्तमान मंदिर बनवाया था। यहाँ एक झील है जिसमें बर्फ तैरती रहती है। इस झील के बारे में प्रचलित है इसी झील से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। शायद यही कारण है कि मंदिर परिसर में युधिष्ठिर की मूर्ति भी दीवार पर शोभायमान है। श्री केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर की दूरी चौखंबा पर्वत पर वासुकी ताल है। यहाँ ब्रह्म कमल काफी होते हैं तथा इस ताल का पानी काफी ठंडा होता है। यहाँ गौरीकुंड, सोनप्रयाग, त्रिजुगी नारायण, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, अगस्त्य मुनि मंच, केदार आदि दर्शनीय स्थल है। केदारनाथ आने के लिए कोटद्वार जो कि केदारनाथ से 260 किलोमीटर तथा ऋषिकेश जो कि केदारनाथ से 229 किलोमीटर दूर है तक रेल द्वारा आया जा सकता है। सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड तक जाया जा सकता है जो कि केदारनाथ मंदिर से 14 किलोमीटर पहले। यहाँ से पैदल मार्ग या खच्चर तथा पालकी से भी केदारनाथ जाया जाता है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। यह हिंदुओं में अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। केदारनाथ का हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। कहानी यह है कि महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे कि भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध के दौरान किए गए अपने पापों, विशेषकर अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। हालांकि शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने एक बैल अर्थात नंदी का रूप धारण किया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। माफी मांगने के लिए दृढ़ संकल्पित पांडवों ने शिव का पीछा किया और अंततः उन्हें मंदाकिनी और गंगा नदियों के संगम पर पाया गया। उन्हें पहचान कर शिव ने जमीन में गोता लगाया, लेकिन भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। शिव ने उनकी दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर दी और 5 अलग अलग स्थानों पर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, जिन्हें अब पंच केदार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ था, जहां भगवान शिव के सम्मान में एक मंदिर बनाया गया था। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में महान भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री यानी शंकराचार्य द्वारा किया गया था। उन्हें कई हिंदू मठ संस्थानों की स्थापना करने और पूरे भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और तिब्बती शैलियों का मिश्रण दर्शाती है। बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हेतु हर वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जय बाबा केदार। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।